अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? तबीयत शबीयत ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आज हम लोग जिसके थ्रू हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है वो बायोफ्यूल है। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोफ्यूल क्या होता है, उससे किस तरह बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। बायो जो अल्फाज निकला है वो जिस तरह आपने बायोलॉजी सुना होगा, मतलब ये कि नबातात के बारे में, पौधों के बारे में जिस चीज़ को स्टडी को कहते हैं उससे बायो, ठीक है। फ्यूल मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी या इस तरह। बायोफ्यूल्स, अब जिस तरह यहाँ देखो, बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट मटेरियल, मतलब वो फ्यूल जो प्लांट मटेरियल से आप लोग बनाते हो उसे बायोफ्यूल का नाम दिया गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बायो इथेनॉल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट, शुगर एंड बायो डीजल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स आइल्स, ठीक है। मतलब ये जो है ना, दो तीन एग्जांपल्स हैं, बायो इथेनॉल हो गया, शुगर हो गया, बायो डीजल जो हो गया, ये एक्चुअली बायोफ्यूल्स हैं। तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के पेट्रोल वगैरह या कोल वगैरह उस तरह। तो उसको हम लोग बर्न करते हैं, उसके बाद उसी तरह हम टरबाइन को मूव करवाते हैं, जनरेटर फिर मूव होता है जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है। अब हम इसमें फैक्ट्स में जो दूसरा पॉइंट है कि फाजिल फ्यूल्स की निस्बत रिन्यूएबल है, मतलब ये इसे इस्तेमाल के बाद हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि ये कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह वो ग्रो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ कि इससे बिजली कैसे पैदा होती है। इधर देखो 4 सेक्शन दिए हुए हैं, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर एंड ग्रिड। जिस तरह बॉयलर बायोफ्यूल है, ये इसको हम लोग बर्न करते हैं, इससे क्या होता है, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी पैदा होती है। हीट एनर्जी पैदा होती है तो ये बॉयलर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को इनटेक कर लेते हैं, उसे हम लोग हीट देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टीम प्रोड्यूस करता है, और वो स्टीम जो है वो प्रेशराइज्ड हो जाती है। वो स्टीम को हम लोग टरबाइन में ले जाते हैं। टरबाइन में उसे जब वो एक्सपैंड करते हैं तो वो टरबाइन को काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस कर देती है, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो मूव करने लग जाती है। फिर हमने टरबाइन के साथ ही जनरेटर अटैच किया होता है, तो जनरेटर क्या करता है, जो हमारी काइनेटिक मोशन होती है, जो मैकेनिकल मोशन होती है, उसको इलेक्ट्रिकल में जनरेट कर देता है। वो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो जाती है तो हम लोग अपने ग्रिड्स में या जिधर भी डिस्ट्रीब्यूट करनी हो बिजली वगैरह, तो हम लोग उधर भेज देते हैं। तो इस तरह इसमें बिजली प्रोड्यूस होती है। अब हम इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेज इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये सस्ता होता है दूसरे फॉसिल फ्यूल की निस्बत। दूसरा एडवांटेज है कि 50 से 60% ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन एमिशन कम करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका दूसरा जो ऑयल वगैरह फ़ॉरेन बाहर मुल्क से आता है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो पेट्रोल डीजल वगैरह ज़्यादातर मोस्टली बाहर से ही परचेज़ किया जा रहा है, तो उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो हम लोग अगर ये फ्यूल बनाएंगे तो इससे हम लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। उसके अलावा ये कम पोल्यूटेड होता है, क्योंकि इससे जो खारिज होने वाले ज़रात होते हैं वो अच्छे होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके अलावा ये रिन्यूएबल है, इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अगला पॉइंट है, एथेनॉल एक्सपेंसिव नहीं होता प्रोड्यूस करने के लिए। अब लोग हम इसके नुकसानात के बारे में पढ़ते हैं। नुकसान इसका ये है कि अगर हम बायोफ्यूल लगाने के लिए ज़मीन को वक्फ कर देंगे तो फिर जो फूड आइटम्स के लिए जो लैंड होगी वो फिर कहाँ से लाएंगे। तो इस तरह फिर फूड आइटम के भी जो हैं प्राइजेज़ वो अप होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है कम लगाई जाएंगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो उसका रेट बढ़ जाएगा।